हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है पीएल इंस्टीट्यूट पर। मैं हूं पन्नालाल बाणिया और आज अपन करने वाले एसएससी कांस्टेबल जीडी 11 फरवरी 2025 को जो थर्ड शिफ्ट में मैथमेटिक्स का पेपर हुआ था उसका संपूर्ण एनालाइज। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और अगर आप चैनल पर नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में जो बेल नोटिफिकेशन उसे भी ऑन कर लो, ताकि उससे जो ही मैं वीडियो डालूं तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इस पेपर के अंदर हम इसके पूरे के पूरे 20 सवाल करेंगे। सारी शॉर्ट ट्रिक के कौन से एग्जाम अप्रोच शॉर्ट लगेगी या फिर टाइम मैनेज, सारी चीजें इसमें सीखेंगे, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक आपको जरूर देखना। अब देखिए किस टाइप के सवाल आए थे और इस सवालों को हम स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले सवाल आया था कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 42, 84 और 153 को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान आता है। अब देखो, इस प्रकार के सवाल को सोल्व करने के लिए सबसे पहले इनके बीच का आप डिफरेंस निकालो। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना हो गया? 42 42 84 होता है, तो इसका मतलब इसका डिफरेंस तो 42 आ गया। और इसके और इस नंबर के बीच का डिफरेंस कितना हो गया? तो 16 और 53 यानी 69। अब आपको दो जो डिफरेंस प्राप्त हुआ है, ये पहले दो नंबरों के बीच का डिफरेंस, ये दूसरे दो नंबरों के बीच का डिफरेंस, इसका आप क्या ले लो? इसका आप ले लो एलसीएम, सॉरी एचसीएफ। अब 42 और 69 का एचसीएफ क्या आएगा? तो सबसे पहले देखो 7 लेते हैं भाई। 9 का भाग तो 42 में जाता है, इसलिए 9 नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा क्योंकि 5 का भाग भी नहीं जाता है। 7 का 42 में जाता है लेकिन 69 में नहीं जाता। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा होगा? ए नंबर ऑप्शन है, 3 आंसर राइट होगा। अब आपके सामने दूसरा सवाल के निम्नलिखित का मान याद कीजिए। तो सबसे पहले 12 को 10 से गुणा करेंगे तो 120 आएगा, इंटू 6 में 6 का भाग एक बार, 15 में से 12 गए तो 3/3 का मतलब 3 से 3 कट गया, यानी यहां से पूरा एक आया। 120 को 1 से गुणा करोगे तो कितना आएंगे? 120 ही आएंगे। अब है आपके सामने तीसरा सवाल कि एक दुकानदार ने 520 में एक वस्तु खरीदी। 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? 520 रुपए की वस्तु है, कितने की है? 520 रुपए की। इस पर 30% का लाभ। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 3/10। 3/10 का मतलब 3 का लाभ 10 पे, यानी वस्तु बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे? 13 में बेचेंगे, तो 13/10। अब यहां से 0 से 0 कट जाएगा, 52 को 13 से गुणा कर लो तो 13 दूने 26। इकाई के स्थान पे 6 आ रहा है और इकाई के स्थान पे एक ही ऑप्शन में 6 आ रहा है, तो इसका मतलब ए नंबर ऑप्शन राइट होगा। आपको ऑप्शन से अगर आपको इकाई मतलब डिजिट यूनिट डिजिट से या किसी से अगर आपको आंसर दिखाई दे रहा है ना, अगर आप इकाई अंक से आंसर निकाल रहे हो और अगर आपका आंसर सेट हो रहा है तो फिर वही आंसर आप करेक्ट करो और आगे बढ़ जाओ। फालतू का उसमें टाइम वेस्ट करने में कोई मतलब नहीं है। अब है आपके सामने चौथा सवाल कि 75, 16, 76, 35 और 79, 92 को सबसे बड़ी संख्या, यानी ये सवाल ऐसा सवाल हम पहले कर ही चुके हैं। पहला सवाल था ना, वे सेम उसका डिटो सवाल है। ये बड़ी से बड़ी संख्या का एक्स का भाग दिया जाए तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल है वो क्या है? बराबर बचता है। तो एक्स के अंकों का गुणनफल, तो सबसे पहले आप एक्स निकालोगे फिर एक्स के अंकों का गुणनफल करोगे। तो सबसे पहले इनके बीच का डिफरेंस निकालो। इनके बीच का डिफरेंस देखो, 15 में से 6 गए तो 9 और यहां से दो, दो में से एक गया तो एक और 76 में से 75 गया तो एक, यानी इनके दोनों के बीच का डिफरेंस आया 119। अब देखते हैं इसके बीच का। तो यहां से 12 में से 5 गए 7, 8 में से 3 गए तो 5 और 79 में से 76 गए तो 3। यहां से 119 आया, यहां से 357 आया। इनका हमें क्या लेना है? इनका हमें लेना है एचसीएफ, यानी इनके दोनों के अंदर कॉमन कौन आ रहा है? अब बताओ, 119 है ना, वो इसमें और इसमें दोनों में कॉमन आ रहा है। क्यों आ रहा है? 119 से कम 119। 119 को जब 3 से गुणा करोगे, भाई 100 को 3 से करोगे 300 और 19 को 3 से करने पे 57, 357, यानी कहने का मतलब इसमें 119 कॉमन आ रहा है। इसका मतलब अगर एचसीएफ 119 है तो वो नंबर भी कौन सा होगा? 119। अब इसके अंकों का गुणनफल 9 एकम 9, 9 एकम 9, यानी अंकों का गुणनफल भी कितना आएगा? 9 आएगा। इसका मतलब इसका बी नंबर ऑप्शन राइट हो गया। अब है आपके सामने पांचवा सवाल कि एक स्टोर में एक इलेक्ट्रॉनिक घड़ी का अंकित मूल्य, एक स्टोर में एक इलेक्ट्रॉनिक घड़ी का अंकित मूल्य कितना है? 45,880 रुपए। कितना है? 45,880 रुपए।
और ये 25% की छूट पर उपलब्ध है। किस पर उपलब्ध है? 25% की छूट पर। यदि कोई ग्राहक स्टोर से इसे खरीदता है तो उसे कितनी कीमत में रुपए का भुगतान करना पड़ेगा? भाई 45,800 रुपए की घड़ी में वो अंकित मूल्य करता है, उस पर मार्क प्राइस करता है और 25% की छूट देता है, तो वो बेचता कितने में? यानी 45,880 की आपको 25% छूट निकालनी है। 25% छूट का मतलब होता है 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/4। यानी 4 में 1 की छूट, यानी वो बेचेगा कितने में? 3 में। कितने में से? 4 में से। अब देखो इनको काट लो आप, तो 4 से इसको काटोगे तो ये आपके 11 चौक की 44, पीछे 1 बचेगा, 4 चौक 16, पीछे 2 बचेगा, 7 चौक 28, यानी 11,470। इसको करोगे 3 से गुना, तो सबसे पहले 0, 7 21 का 1, लास्ट में 10 किस में आ रहा है? 10 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, इसका मतलब इसका बी नंबर ऑप्शन राइट हो गया। आप चाहो तो इसे आगे सोल्व भी कर सकते हो, नहीं तो इसका आंसर यहां ही मिल गया। अब है आपके सामने आपका छठा सवाल। एक संख्या को एक संख्या में पहले 50% की वृद्धि की जाती है और फिर पुनः 50% की वृद्धि की जाती है। अब मूल संख्या वापस प्राप्त करनी है तो आपको बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम करना है? पहले 50%, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/2, यानी 2 में 1 की वृद्धि, यानी कहां पहुंच गया? 3 पे। फिर 50% की वृद्धि, यानी 2 में 1 की वृद्धि, यानी 3 पे। तो यहां से 2 दूनी 4 और यहां से 3 3 9, यानी 4 से 9। पहले 4 था, अब 9 हो गया। इसका मतलब 9 से वापस 4 पे जाना है, तो कितनी कमी करनी पड़ेगी? 5 की कमी। किस पर? 9 पर, इंटू 100। और 5/9 की फ्रैक्शन वैल्यू से परसेंटेज में मान क्या आएगा? 5/9 का मतलब होता है परसेंटेज में, 5/9 का मतलब होता है 55 से 5/9%। या आप चाहो तो इसको सोल्व भी कर सकते हो, यानी 500/9, तो 9 पंजे 45, हासिल की 5, फिर 50, 2 पंजे 45, 55, 55.5555 अंत रहेंगे। इसका मतलब 55.9, 55 सही 5/9, 55 सही 5/9%। अब है आपके सामने सातवां सवाल के पेट्रोल के मूल्य में प्रति लीटर 75% की वृद्धि होती है। इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि इस पर होने वाला व्यय में केवल 47% की वृद्धि हो? अब पेट्रोल के मूल्य में 75% की वृद्धि होती है। कितनी वृद्धि होती है? 75%। इसकी खपत में कितनी प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए कि इस पर होने वाला व्यय केवल 47% की वृद्धि हो? अब 75% की वृद्धि होती है, यानी 100 रुपए लीटर पेट्रोल है, इसमें 75% की वृद्धि होकर ये काम पहुंच गया 175 में। इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए कि इस पर होने वाला व्यय केवल ही 47% वृद्धि हो? यानी कहने का मतलब इसमें वृद्धि कितनी हो? यानी वो बोल रहा है भाई 100 रुपए पहले खपत कर रहा था, अब क्या कर रहा है? उसके पेट्रोल की भाव में चेंज हो गया, 175 हो गया, लेकिन वो बोल रहा है 175 में खर्च नहीं कर पाऊंगा, मैं ज्यादा से ज्यादा कितने रुपए खर्च कर सकता हूँ? यानी 47% की वृद्धि का मतलब मैं 147 रुपए खर्च कर सकता हूँ। तो यहां से उसे खपत में कमी करनी पड़ेगी। कितनी कमी हो रही है? तो यहां से आपके 28 की कमी हो रही है। किस पर? 175 पर, गुणा 100। अब 25 से कट जाएगा, 25 चौकू 100 और 25 साथी 175। अब 7 से इसको काट दोगे, 4 बार कटेगा, 4 चौक 16, यानी 16% की क्या करनी होगी? कमी करनी होगी। अब है आपके सामने आठवां सवाल के 6 और 150 के बीच मध्यानुपाती। और मध्यानुपाती याद करने का फॉर्मूला क्या होता है? रूट बी इंटू सी। अब बी की मान कितना है? 6, और सी का मान कितना है? 150। 150 का आप लिख सकते हो 25 गुना 6। ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि इसको बाहर निकालना है ना, वापस रूट में थोड़ा ही रखना है। अब देखो एक तो 6 का जोड़ा मिल गया, 6 के जोड़े से बाहर क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा, और रूट 25 को बाहर निकालोगे तो 5, 6 पंजे 30, यानी ए नंबर ऑप्शन राइट होगा इसका। अब है आपके नौवां सवाल। एक सरल ढोलक के आवर्तकाल 2.2 सेकंड, 1.8 सेकंड, 2 सेकंड, 1.6 सेकंड और 2.4 सेकंड में के औसत आवर्तकाल कितना होगा? ये तो आपके अलग अलग आवर्तकाल दे रखा है, औसत आवर्तकाल बताना। तो सबसे पहले इनको सबको जोड़ोगे और 6 का भाग दोगे, ये 6 ही तो नंबर है, सॉरी 5 है, तो 5 का भाग दोगे। तो सबसे पहले इन सबको जोड़ोगे, या फिर इनके मिड की वैल्यू भी आप देख सकते हो। वैसे इनको जोड़ते हो तो यहां से आपको 4 मिलता है,
और यहां से भी आपको 4 मिलता है। तो 4 4 कितने हो गए 8, 8 और 2 कितने हो गए 10, 10/5 बराबर 2, 2 सेकंड। इन बी नंबर ऑप्शन राइट होगा। अब है आपके 10वां सवाल कि एक आयत का परिमाप आपको दे रखा है और आयत का परिमाप याद करने का फॉर्मूला क्या होता है? आयत का परिमाप याद करने का फॉर्मूला होता है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, और यह आपको दे रखा है 26। यहां 2 से आप काट दोगे 13 बार, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई का मान कितना आएगा 13। अब इसमें से लंबाई तो आपको दे रखी है 7, चौड़ाई आपको याद करनी है पहले, बराबर 13। यहां से बी कितना आ जाएगा 13, और 7 का कर देंगे ट्रांसफर माइनस का 7, यहां से बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। बी की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब देखो, अब आपको क्या इसका क्षेत्रफल याद करना है। तो आयत का क्षेत्रफल याद करने का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई कितनी है? लंबाई है आपके 7, चौड़ाई कितनी है 6, तो 6 7 42 वर्ग सेमी। 42 वर्ग सेमी, ए नंबर ऑप्शन राइट होगा इसका। इसी प्रकार इसका 11वां सवाल है कि निम्नलिखित का आपको मान याद करना है। तो 14 हमारी 126 गुणा 8 में 2 का भाग 4 बार, और 18 में से 15 घटाओगे तो पीछे कितना बचेगा 3, 3 से 3 कट गया। 126 को डायरेक्ट 4 से ही गुणा करोगे तो कितने होंगे 400 और 26 चौकू 104, 400 और 104 504, यहां से आपको 504 मिलेगा, यानी सी नंबर ऑप्शन राइट होगा। अब है आपके 12वां सवाल के अतुल, बबन और राकेश कौन कौन है? अतुल, बबन और राकेश, इन तीनों का एवरेज वेट कितना है 46 किलो है। तो तीनों का टोटल कितना हो जाएगा 46 गुणा 3 बराबर 45 गुना 3 का मतलब 135। 135 और 3 कितने हो गए 138 केजी। कितना हो गया 138 केजी। उसके बाद में अतुल और बबन, अतुल प्लस बबन, इन दो का वेट कितना होगा भाई? एक का 39 है, दो का कितना हो गया 78 केजी। फिर आपके कौन है बबन और राकेश, बबन प्लस राकेश, इसका एक का 50 किलो है, दो का कितना हो जाएगा 100 किलो। तो बबन का ये वजन बताना है, यानी बबन, अब बबन तीनों में है। अब यहां से एक काम करो, आप चाहो तो सबसे पहले या तो अतुल का वजन निकाल लो या किसका निकाल लो, राकेश का निकाल लो। अतुल का या राकेश दोनों में से एक का वजन आपको पहले निकालना है। अब दोनों में से हम किसका भी वजन निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें तो बबन का निकालना है ना, इसके लिए एक का वजन हमारे पास होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम अतुल का वजन निकालते हैं, इसका अतुल का, तो बबन, ये भाई तीनों का वजन है 138 किलो, इसमें से बबन प्लस राकेश का वजन है वो हम क्या कम कर लेंगे, और इन दोनों का वजन कितना 100 किलो, तो इसमें से अगर 100 घटाओगे तो पीछे कितना बचेगा 38 किलो। 38 किलो का कौन हो जाएगा 38 किलो का आपके अतुल हो जाएगा। अतुल 38 किलो का है, और अतुल और बबन दोनों का वजन कितना है 78 किलो। तो अगर बबन का निकालना है तो अतुल का इसमें से घटा दोगे, यानी 38 घटाओगे तो पीछे कितना किसका आ जाएगा बबन का, और बबन का कितना बचेगा 40 किलो। बबन का कितने किलो आ गया 40 किलो। अब है आपके सामने 13वां सवाल के 300 मीटर और 200 मीटर की लंबाई वाली दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में जा रही, एक 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और एक है वो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। पीछे से आ रही तेज चाल वाली रेलगाड़ी द्वारा दूसरी रेलगाड़ी को पूरी तरह से पार करने में कितना टाइम है वो मिनटों में लगेगा, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले इनकी दूरी याद करने के लिए इन दोनों ट्रेनों की लंबाई जोड़ोगे, तो दोनों ट्रेनों की लंबाई कितनी हो गई 500 मीटर। अब देखो, एक की स्पीड है 70 किलोमीटर प्रति घंटा, एक की स्पीड है 120 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों एक दिशा में जा रही है, इसका मतलब इसके चालों के बीच का डिफरेंस लेंगे। 120 और 70 के बीच का डिफरेंस कितना हो गया 50। अब ये किस में है, ये किलोमीटर प्रति घंटा, हमें बदलना है मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। 5/18 का मतलब तीसरा बट्टा कहां चला जाएगा ऊपर। अब जिनसे कटते हैं उनसे काट दो, तो यहां से देखो 50 पानी 250, 250 दूने 500, यहां से दो बार कटेगा, यानी आपके क्या आएगा 36 सेकंड। लेकिन हमें तो क्या है मिनट में चेंज करना है, किसमें चेंज करना है मिनट में। 60 का भाग देंगे तो बार 36 और बार पड़े 60, 3/5 का मतलब जिसमें भी 5 का भाग देते तो ऊपर वाले नंबर को दुगुना कर दो,
तो 3 का दुगुना 6 और एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो, यानी 0.6 मिनट, 0.6 मिनट। अब है आपके सामने 14 सवाल के अक्षय के पास 1218 रुपए। उन्होंने इसे अपने पुत्र कौन कौन अर्जुन और कार्तिक के बीच में बांट दिया और इन्हें उसे वार्षिक रूप से चक्रवर्ती यानी 10% की वार्षिक ब्याज पर निवेश करने को कहा। और देखा गया कि अर्जुन और कार्तिक को कर्म से 12 और 13 वर्ष के बाद समान धनराशि प्राप्त हुई। अक्षय ने कार्तिक को कितनी धनराशि दी? अब देखो यहां से आप इस सवाल को सोल्व करोगे तो सबसे पहले जैसे 10% है, चक्रवर्ती ब्याज 10%। अब क्या करना है कि इसमें इस सवाल के अंदर हुआ क्या है, इस सवाल के अंदर यह हुआ है कि एक बंदा तो 12 साल का होगा तब उसे राशि मिलेगी, एक बंदा 13 साल का होगा तब राशि मिलेगी, और जब तक बैंक में जमा रहेगी और रेट है वो 10% है और चक्रवर्ती ब्याज है। कौन सा ब्याज है? चक्रवर्ती। अगर चक्रवर्ती ब्याज है तो ऑब्वियसली बात है कि एक की राशि 12 साल रहेगी, एक की राशि 13 साल रहेगी, तो 12 साल वाले को ब्याज कम मिलेगा, 13 साल वाले को ब्याज ज्यादा मिलेगा। तो अक्षय क्या करेगा? इन दोनों के साथ में उल्टा करेगा, जिसको ब्याज ज्यादा मिलेगा उसे राशि कम देगा, और जिसे ब्याज ज्यादा मिलेगा उसे राशि जिसे ब्याज ज्यादा मिलेगा उसे राशि कम देगा, और जिसको राशि ब्याज कम मिलेगा उसे राशि अधिक देगा। यानी दोनों को बराबर, यानी लास्ट में ये कह रहा ना, यहां पर समान धनराशि मिलेगी। इसका मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन कंबाइंड होके और उन दोनों को जो बैंक से राशि मिलेगी वो बराबर मिलेगी। अब देखो इस सवाल में अर्जुन को कितनी राशि मिलेगी, कार्तिक को कितनी मिलेगी, ये सबसे पहले हम इस फ्रैक्शन के अनुसार डिसाइड करेंगे। फ्रैक्शन कितनी है आपके, मतलब परसेंटेज कितना है? 10%। 10% को फ्रैक्शन में बदलोगे तो 1/10 होगा, यानी एक को 10 रुपए मिलेगा और एक को 11 रुपए मिलेगा। 11 किसको मिलेगा और 10 किसको मिलेगा? तो देखो 12 साल वाले को राशि ज्यादा मिलेगी, 13 साल वाले को राशि कम मिलेगी। इसका मतलब कार्तिक को 10 रुपए मिलेगा और अर्जुन को 11 रुपए मिलेगा। अब यहां से सवाल वाला बोल रहा है कि 1218 रुपए, लेकिन हम बोल रहे हैं एक को 11 रुपए मिलेगा और एक को 10 रुपए, 21 रुपए बटा कार्तिक, कार्तिक को 10 तो 10 से गुणा कर दो। अब देखो 21 पानी 105, 121 में से 105 घटाओगे तो पीछे 16 बचेगा, 16 के पास में 8 उतारोगे तो 168 होगा। 21 8 168। अब 58 को 10 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 580। यानी बी नंबर ऑप्शन राइट होगा। अब है आपके 15वां सवाल के अनिल के पास, ये भी सेम डिटो सवाल है, पिछले सवाल की तरह ही है ये। अनिल के पास 1224 रुपए है। उन्होंने इसे अपने पुत्रों कौन कौन अशोक और राज के बीच में बांट दिया और इन्हें इसे वार्षिक रूप से चक्रवर्ती यानी 4% की वार्षिक ब्याज दर पर निवेश करने को कहा। और यह देखा गया कि अशोक और राज को क्रम से 13 साल और 14 साल के बाद में समान धनराशि प्राप्त हुई। अनिल ने राज को कितनी धनराशि? सेम पिछला सवाल है, केवल राशि चेंज हुई है। अब 4% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 4% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/25। एक को मिलेगा 25 रुपए, एक को मिलेगा 26 रुपए। 25 किसको मिलेगा, 26 किसको मिलेगा? तो 25 तो मिलेगा आपको किसको? राज को। और अशोक को कितना मिलेगा? 26 रुपए, क्योंकि अशोक के पैसे कम टाइम में रहेंगे, राज के पैसे ज्यादा टाइम रहेंगे। इसका मतलब इसको राशि कम मिलेगी, इसको ज्यादा मिलेगी। अब सवाल वाला तो बोल रहा है कि 1224 रुपए, लेकिन हम बोल रहे हैं 26 और 25 51 रुपए। अब हमें याद क्या करना? अनिल ने राज को कितने? 25, तो 25 से गुणा कर देंगे। अब देखो काट करते उनसे काट दो तो 51 दूनी 102, पीछे बच गया 20, 20 204 यानी 51 4 बार गुणा करेंगे। अब 24 और 25 को गुणा करोगे तो 600 आएगा, यानी ए नंबर ऑप्शन राइट होगा। अब है आपके सामने 16वां सवाल कि 12 और 42 के तृतीयानुपाती तथा 16 और 56 के तृतीयानुपाती के बीच का अंतर बताओ। अब तृतीयानुपाती याद करने का फॉर्मूला क्या होता है? बी स्कोर बटा ए। ये बी का मान है, ये ए का मान है। बी स्कोर यानी 42 गुणा 42 बटा ए। ए कितना है? 12। रेशियो इसमें देखो बी कितना है? 56। 56 गुणा 56 बटा 16। अब कटते उनसे काट दो तो 6 7 42 नहीं 34 42 और 4 चौकू 56, 34 42 4 चौकू 56। अब देखो यहां से काटोगे तो आप इनको काट सकते हो कितनी बार? 4 बार, और इसको यहां से काट सकते हो।
अब यहां से इसको काट सकते हो आप कितनी बार, 4 बार। तो रेशियो क्या आएगा, 3, और ये 4 इधर चला जाएगा, यानी 3:4 आएगा। यानी इसका सी नंबर ऑप्शन राइट होगा। अब है आपके सामने 17वां सवाल कि ए किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। ए कितने दिन में कंप्लीट कर सकता है, 15 दिन में। तथा बी उसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकता है। ए 15 दिन में, बी 24 दिनों में। यदि वो बारी बारी से एकांतर दिनों में कार्य करते हैं, बारी बारी से एकांतर दिन में कार्य करते हैं तथा कार्य का प्रारंभ ए द्वारा किया जाता है, तो कार्य को कितने दिन में पूरा किया जा सकता है। यहां से ए कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, 15 दिन में। बी कितने टाइम में कंप्लीट कर रहा है, बी आपके 24 दिन में। अब यहां से टोटल काम निकालेंगे तो 15 और 24 का लेंगे एलसीएम। 15 और 24 का एलसीएम कितना आएगा, 15 और 24 का एलसीएम आएगा आपके 120। 120 में 15 का भाग 8 बार, 24 का भाग 5 बार। तो ए की एफिशिएंसी 8 यूनिट, बी की एफिशिएंसी 5 यूनिट। अब यहां से आप काम करवाओगे तो देखो सबसे पहले क्या है, वो एकांतरीन बारी बारी से काम कर रहे हैं। एक दिन ए कर रहा है, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन फिर वापस ए, चौथे दिन बी, पांचवें दिन ए, छठे दिन बी। इस प्रकार ये काम चलेगा। ए काम स्टार्ट करता है, तो ए काम स्टार्ट करता है, तो यहां से आप क्या है, 2 दिन में काम कितना कंप्लीट करवा लोगे, यानी 2 दिन में काम कितना कंप्लीट हो जाएगा, 8 5 13 यूनिट। फिर अगले दिन तीसरे दिन कौन आएगा, ए। इस प्रकार जोड़ा चलेगा। अब जोड़े को चलाना है तो ये जोड़ा इसके पास पहुंचना चाहिए भाई, 120 काम कंप्लीट होना चाहिए। तो 13 की टेबल 13 में 117, यानी 13 की टेबल अगर 9 बार बोलते हैं ना तो 117 यानी इसके पास में पहुंचता है। तो इसको भी 9 से गुणा करना पड़ेगा। कितने दिन हो जाएंगे, 18 दिन। और 18 दिन में काम कितना कंप्लीट हो जाएगा, 117 यूनिट। पीछे काम कितना शेष रहा, 3। और आएगा कौन, ए। एक दिन में 8 यूनिट काम करता, 3/8। और 18 दिन तो पूरे लगे, 18 से 3/8 दिन कंप्लीट लगे। बी नंबर ऑप्शन राइट होगा। अब आपके 18वां सवाल के 1210 रुपए प्रति सैकड़ा की दर से 400 आम खरीदेंगे और 960 रुपए के लाभ पर बेचेंगे। प्रति दर्जन आमों का आपको विक्रय मूल्य बताना। यानी 1210 रुपए प्रति सैकड़ा, यानी 100 आमों के 1210 रुपए लगते। तो 400 आम के कितने लगे, इसको 4 से गुणा करोगे तो 12 चौकी 4840 रुपए। कितने रुपए, 4840। ये तो उसका क्रय मूल्य, लेकिन वो 960 रुपए इस पे कमाना भी चाह रहा है, यानी 960 रुपए। अब 960 जब इसमें जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये आपके 49 और 58 हो गए। वापस कमाना कितना चाह रहा है, 58 रुपए। तो इसका आपको विक्रय मूल्य अगर याद करना है तो इसमें 400 का भाग देंगे। यहां से एक की वैल्यू आ गई, लेकिन आपको क्या है, दर्जन, दर्जन में कितनी वस्तु होती है, 12। तो 12 से वापस गुणा कर दोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 से इसको काट दोगे 3 बार। अब 58 को 3 से गुणा करोगे आप, 58 को 3 से गुणा करोगे तो 8 3 24 हासिल की, 2 5 3 15 2 17, यानी 174 आएगा। यानी सी नंबर ऑप्शन राइट होगा। अब है आपका 19वां सवाल कि 432 मीटर के एक वृत्ताकार पथ पर, वृत्ताकार का मतलब एक गोल आकार का पथ है, उस पर सोन और रोन एक ही बिंदु से तथा एक ही दिशा में, एक ही बिंदु से एक ही दिशा से चलना प्रारंभ करते हैं। एक की स्पीड जो है 12 से मीटर पर सेकंड और दूसरे की स्पीड है 9 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ना शुरू करते हैं। वो कितने समय के बाद पहली बार मिलेंगे। दोनों क्या है, एक ही दिशा में दौड़ रहे, एक दिशा में जोड़ रहे, इसका मतलब इनके बीच का डिफरेंस लेंगे। क्या करेंगे, बीच का डिफरेंस लेंगे। बीच का डिफरेंस लेंगे, चाल के बीच का डिफरेंस 3 मीटर, यानी 432 तो इनकी दूरी है और इनके बीच का डिफरेंस आ गया 3 मीटर। तो 3 का देंगे भाग, अब कितनी बार जाएगा, 34 42 और 4 3 12, यानी 144 सेकंड बाद में वो आपस में मिल जाएंगे। 144 सेकंड के बाद में वो आपस से मिल जाएंगे। अब देखो, अब आपके 20वां सवाल है कि किसी मूलधन पर 5% की वार्षिक दर से 2 वर्ष की अवधि के लिए साधारण ब्याज है वो 284 रुपए। अब सवाल वाला बोल रहा है साधारण ब्याज कितना, 284 रुपए, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, पहले साल 5%, दूसरे साल भी 5%, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है ना, तो 5 5 10%। तो ये तो 240 बोल रहा है, लेकिन हम बोल रहे हैं 10%। अब हमें क्या है, मूलधन याद करना है। मूलधन अपने आप में कितने परसेंट होता है, 100%। देखो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 284 को 10 से गुना करोगे तो 2840 आएगा। इन बी नंबर ऑप्शन आएगा। इसी के साथ आपका आज का ये पेपर कंप्लीट हुआ। अगर आपको आज का सॉल्यूशन समझ में आया है, पेपर अच्छा लगा है, नीचे एक प्यारा सा कमेंट करना है
और अगर आपका किसी प्रकार का कोई सुझाव है तो भी नीचे आप कमेंट कर सकते हो। वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इससे हर प्रकार के हर वैकेंसी से संबंधित हर प्रकार की अपडेट आपको इस चैनल पर मिलेगी। साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा देना ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत मिल जाए। ऑल दी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।